सबसे पहले सबों की जय मसीह की। तो हम लोग जानेंगे कि शैतान हम पर हावी क्यों हो जाता है। हावी का मतलब हमको भटका क्यों देता है जो हम करना चाहते हैं। जैसे प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना, वचन, महिमा हम सब करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि शैतान हम पर हावी क्यों होता है और हम लोग शैतान से कैसे बच सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। बाइबल के अनुसार शैतान एक अदृश्य और आध्यात्मिक शक्ति है जो लोगों को पाप की ओर ले जाता है। वह लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है ताकि वे परमेश्वर के प्रेम, आशीर्वाद और उद्धार से वंचित रहें। अब हम समझते हैं कि शैतान हम पर हावी क्यों और कैसे होता है। 1. शैतान का अस्तित्व। बाइबल के अनुसार शैतान पहले एक स्वर्गदूत था जिसे लूसीफर के नाम से जाना जाता था। वह परमेश्वर के सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूतों में से एक था, लेकिन उसमें अहंकार और विद्रोह का भाव आ गया, जिसके कारण उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह के कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह शैतान बन गया। 2. शैतान का उद्देश्य। शैतान का मुख्य उद्देश्य है लोगों को परमेश्वर से दूर करना। वह चाहता है कि लोग परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करें और पाप में डूबे रहें। शैतान जानता है कि पाप का परिणाम मृत्यु और नाश है और वह चाहता है कि लोग इसी में फंसे रहें। 3. शैतान का तरीका। शैतान विभिन्न तरीकों से हम पर हावी होता है। वह झूठ, धोखा और प्रलोभन का उपयोग करता है ताकि हम गलत निर्णय लें और पाप की ओर बढ़ें। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है छल और धोखा। वह हमें गलत चीजें सही दिखाता है और सही चीजें गलत। वह हमारे मन में शक और भय डालता है ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास न कर पाएं। 4. मानव की कमजोरियां। शैतान हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। जब हम आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो शैतान हम पर आसानी से हावी हो सकता है। जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, शैतान का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। जब हम लालच, घृणा, अहंकार या किसी भी अन्य पाप में फंस जाते हैं तो शैतान हमें और गहराई में धकेलता है। तो मसीह लोगों, ये थी कुछ बातें। अब हम लोग जानेंगे कि हम शैतान से कैसे बच सकते हैं। 1. शैतान से बचाव। बाइबल हमें शैतान से बचने के तरीके भी बताती है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहिए। प्रार्थना, बाइबल का अध्ययन और धार्मिक सभाओं में भाग लेना हमारे आत्मिक बल को बढ़ाता है और हमें शैतान के प्रलोभनों से बचने में मदद करता है। एफिसियों 6:11 में लिखा है, तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब है कि हमें आत्मिक रूप से सशक्त रहना चाहिए ताकि शैतान के हर हमले का सामना कर सके। 2. पवित्र आत्मा की मदद। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है शैतान के खिलाफ लड़ने में। जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तो शैतान का प्रभाव हम पर कम होता है। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, हमें सही और गलत की समझ देता है और हमें शैतान के प्रलोभनों से बचने की ताकत देता है। 3. परमेश्वर पर भरोसा। शैतान हमें तब हावी कर सकता है जब हमारा विश्वास कमजोर हो। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं और शैतान का सामना करते हैं तो वह हमारे जीवन से दूर हो जाता है। 4. शैतान की अंतिम हार। बाइबल में ये भी स्पष्ट है कि शैतान की शक्ति और प्रभाव सीमित है, उसका अंत निश्चित है। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है कि शैतान को अंततः आग की झील में डाल दिया जाएगा जहां वह हमेशा के लिए सजा भुगतेगा। इसका मतलब है कि शैतान की हार तय है और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे अंत में विजयी होंगे। तो मसीह लोगों, हम इससे क्या सिखाते हैं कि शैतान हमारे जीवन में इसलिए हावी हो सकता है क्योंकि वह हमारे कमजोरियों और संदेह का फायदा उठाता है। वह झूठ और धोखे के द्वारा हमें पाप की ओर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं और प्रार्थना व विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो हम शैतान के हर प्रलोभन से बच सकते हैं। शैतान का प्रभाव स्थायी नहीं है और उसका अंत निश्चित है, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में चलना चाहिए ताकि हम शैतान के हर प्रलोभन से बचे रहें और परमेश्वर के आशीर्वाद और उद्धार को प्राप्त कर सके। तो हमें विश्वास है ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तब तक आप परमेश्वर में आशीषित रहिए। आमीन।